सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जो सीरीज रह गई थी जावा की जीरो टू हीरो, उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कुछ कारण थे कि सीरीज रह गई थी, तो फिर से आपके लिए सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा कंटेंट आएगा, टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप जावा में नए हैं, जावा सीख रहे हैं, 11th 12th कोई भी लेवल के लिए कर रहे हैं, तो मैं सारे लेवल को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपने चैनल में बने रहना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। सो टुडे टॉपिक इज फंक्शंस। तो फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम में। सो आपने टेलीग्राम में जुड़ जाना है। आपको वहां पर नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे टाइम टू टाइम, जब भी वीडियो आएगी उसके उसी दिन या उसके दूसरे दिन। ठीक है, तो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सारे नोट्स टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो यार सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन होता है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ये कह रहा है फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कब रन करता है, जब उसको कॉल किया जाता है। ठीक है, तो फंक्शन मतलब अगर जनरली समझें तो जनरली क्या है कि फंक्शन अगर हमारी कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उस बात को ही हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमने बिग प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, उसको हम फंक्शन कह रहे हैं। ठीक, और फंक्शन तभी चलता है जब हम इसको कॉल करते हैं। तो जो फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। आप हाउ टू डिक्लेयर ए फंक्शन ये कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले लिखना है पब्लिक और फिर आपने यहां पर लिखना है वॉइड। अब ये वॉइड की जगह यहां पर इंट भी हो सकता था। ठीक है, वॉइड है तो इसका मतलब होता है नॉन रिटर्न टाइप। ठीक है, मैं लिखता चल रहा हूं, ये आपके लिए नोट्स होंगे फिर। ठीक है, वॉइड मीन्स नॉन रिटर्न टाइप, इट मीन्स ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू यहां से रिटर्न नहीं होगी। और ये है आपका फंक्शन का नेम। हेलो क्या है आपका फंक्शन नेम। फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है एज ए वेरिएबल नेम की तरह। जैसे आपका वेरिएबल नेम होता था ABC ABC1 कुछ भी होता था, तो ऐसे ही यहां पर आपका फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। और ये जो है ये पैरेंथेसिस, ये क्या होती है, आपकी पैरामीटर लिस्ट होती है। पैरामीटर, ठीक है, लिस्ट। अब पैरामीटर लिस्ट, अभी कोई पैरामीटर नहीं आ रहा है तो नो पैरामीटर लिस्ट हो गई, 0 पैरामीटर है। अगर आप पैरामीटर पास कर रहे हैं, हम नीचे से आर्गुमेंट भेज रहे हैं तो वो दूसरी चीजों को, तो अभी बेसिक समझ रहे हैं तो आप बेसिक समझते चलिए। ठीक है, और ये हो गई आपकी फंक्शन बॉडी। तो एक कंप्लीट फंक्शन का प्रोग्राम बना के देखते हैं, तब ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो नेटबीन्स इसके लिए आपको डाउनलोड करना है, मैंने करके रखा है, और इसमें एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा है। इसमें है क्या, इसमें है ये, ओके ये सब हटा देता हूं मैं। ये है, ये बेसिक फ्रेम है। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम हाई रखा हुआ है। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया। अब हमने क्या करना है, क्लास के अंदर ही क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैं क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाता हूं पब्लिक, और मेरा फंक्शन होगा नॉन रिटर्न टाइप वॉइड, और फंक्शन का नेम मैं रख देता हूं हेलो। ठीक है, और कोई अभी आर्गुमेंट नहीं आ रहा है तो यहाँ पर पैरामीटर भी नहीं होगा, तो ये छोड़ देते हैं ऐसे ही। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम फंक्शन। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये क्या है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, ये आपका है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये है आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन की बॉडी, बॉडू नहीं बॉडी। अब क्या करेंगे, देखो अब फंक्शन तो बन गया है, अब ये फंक्शन अभी भी नहीं चलेगा, बिकॉज आपको क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। बिफोर कॉलिंग तो आपको क्या करना है, फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो आप क्या लिखेंगे, हाय OB1, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा OB1 इक्वल टू न्यू हाई। ठीक है, तो दिस इज द मेथड वी कैन क्रिएट द क्लास ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या बना है, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है। हाई
OB1 इक्वल टू न्यू हाई, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कह सकते हैं इसको। लिख देता हूं कमेंट आउट, आप समझते ही हैं कमेंट क्या होते हैं। अब ये क्या बना, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है क्लास का, ठीक है। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट की हेल्प से करूंगा। तो OB1 डॉट योर फंक्शन नेम इज हेलो, ये आपको सजेशन भी कर रहा है। तो सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। शिफ्ट F6 से भी आप कर सकते हैं। तो इधर आप आउटपुट देख पा रहे होंगे, तो आउटपुट आ रहा है हेलो आई एम फंक्शन। सपोज मैं फंक्शन को कॉल नहीं करता तो क्या होता, देखिए सेव करता हूं और रन करके दिखाता हूं आपको। देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज फंक्शन तो बना हुआ है बट इसको कॉल नहीं किया गया है। जब इसको कॉल नहीं किया जाता है तो ये कॉल नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो सिंपल सी इसमें बातें हैं, ज्यादा घूमना कुछ नहीं है, माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन, हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन का आंसर ये है कि आप फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे। पहले उसका पब्लिक लिख के, या बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है, नहीं भी लिखेंगे तब भी ये माना जाता है वॉइड। वॉइड मतलब या तो रिटर्न टाइप होता है या नॉन रिटर्न टाइप होता है। वॉइड का मतलब है नॉन रिटर्न टाइप, इट मींस ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। और हेलो क्या है, एक फंक्शन का नेम है। दिस इज द सिंपल, ठीक। और ये है आपकी पैरामीटर लिस्ट। इसके अंदर क्या होते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट होती है जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं, जो इनको रिसीव करते हैं, उसको हम पैरामीटर लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो फंक्शन है या कुछ भी है, मेन तो सभी जगह होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, और अगर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो वहीं से क्या किया जाएगा, कॉल। अब मैं आपको एक दूसरा फंक्शन बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो ये सब हटा देता हूं, बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूं फिर से, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दो नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बना रहा हूं। तो कैसे बनेगा, अपने आप बनाते हैं, ठीक है। आराम से करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं पब्लिक, और फिर मैं लिखता हूं वॉइड। मैं फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप बना रहा हूं तो वॉइड, और फंक्शन का नाम मैं रख देता हूं सम। और फंक्शन में क्या हो रहा है, दो आर्गुमेंट आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो इंट a इंट b, ठीक। ओके, यहां पर तक समझ में आ गया। और इनको ऐड करने के लिए एक वेरिएबल ले लो इंट c, और हम लिख देते हैं c इक्वल टू a प्लस b, और इसको आउटपुट भी करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डबल कोट्स में 2 नंबर सम इज ये, और c कर देते हैं, ठीक है। और ये हो गया, इतना सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, देखो यहां पर है पब्लिक, ये इसका मतलब एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, पब्लिकली है। वॉइड क्या है, नॉन रिटर्न टाइप, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। सम फंक्शन का नेम है। इंट a इंट b, इट मींस यहाँ पर दो वैल्यू आ रही हैं। ये जो फंक्शन है पैरामीटराइज फंक्शन है, जो पहले वाला था नॉन पैरामीटराइज था, उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं थे, वो बेसिक फंक्शन था जो इंट्रो कराने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ था। अब इसमें क्या हो रहा है, पैरामीटर आ रहे हैं, दो पैरामीटर आ रहे हैं। अगर जब दो पैरामीटर आ रहे हैं तो इनको पास भी करना है, तो उससे पहले हमको एक चीज और करनी है, क्या करनी है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो क्लास का नाम है हाई, ऑब्जेक्ट कुछ भी बना सकते हैं, OB इक्वल टू न्यू हाई, ठीक है। नए नए ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, हमेशा OB या OB1 ही नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं फंक्शन को अपने कॉल करता हूं, तो फंक्शन का नेम क्या है, पहले ऑब्जेक्ट की हेल्प लेंगे OB डॉट सम। अब जब आपके दो पैरामीटर है तो दो आर्गुमेंट भी पास होंगे, तो 10, 20 में ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा है, इसमें आपके पास लिखा आ रहा है a जो पहली वाली वैल्यू है पहले वाले पैरामीटर को मिलेगी, और जो दूसरी वाली वैल्यू है ये b को मिलेगी। और यहाँ पर एक हिंट आ रहा है, ये जो क्वालिटी है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये बस फंक्शन या फंक्शनलिटी कह सकते हैं आपके इसकी है, सॉफ्टवेयर की जो मैं यूज कर रहा हूँ नेटबीन्स, इसकी क्वालिटी है कि इसमें अपडेटेड हुआ है, नेटबीन्स 16 है ये। तो इसकी क्वालिटी है जो आपको बता रहा है कि a 10 को जाएगा, 10 a को जाएगा सॉरी, और 20 b को जाएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, सपोज आपके यहाँ पर पैरामीटर दो हैं तो आप दो ही आर्गुमेंट पास करेंगे। अगर आप तीसरा आर्गुमेंट पास करेंगे तो यहाँ पर देखो रेड लाइन आ गई है, तो ये ध्यान रखना है। सपोज आपके दो आर्गुमेंट आ रहे हैं तो पैरामीटर भी आपके दो होंगे, ऐसा नहीं आप इंट c लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये भी एक क्या है,
गलत के संकेत हैं आपके, ठीक है, प्रोग्राम आपका गलत होगा। तो ध्यान रखना है जितने आर्गुमेंट होंगे उतने ही पैरामीटर भी होंगे। अब पैरामीटर और आर्गुमेंट में भी डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, तो कोई बिल्कुल डिटेल वाला वीडियो है। ये आपके पैरामीटर और 10 और 20 के हैं आपके आर्गुमेंट, ठीक है। तो आर्गुमेंट वो है जो हम पास करते हैं और पैरामीटर वो है जो आर्गुमेंट के द्वारा भेजी हुई वैल्यू होती हैं। तो सेव करते हैं या रन करके देख लेते हैं फटाफट से, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो आ रहा है 2 नंबर सम इज 30, ठीक है। अगर मैं यहां पर वैल्यू अभी चेंज कर देता हूं तो आपका आंसर मैंने कर दिया 50। सेव करता हूं और रन करके देखता हूं तो रन भी हो जाएगा। द 2 नंबर सम इज 70 ये दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गया है। एक बारी हमने पैरामीटर आर्गुमेंट पास नहीं करे थे, नॉन आर्गुमेंट था। दूसरी बार हमने सीखा आर्गुमेंट। अब एक चीज और सीखते हैं कि सर आप ये तो कह रहे हैं कि नॉन रिटर्न टाइप है, अब रिटर्न टाइप कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसी को अगर रिटर्न टाइप बनाना है तो बहुत ही आसान है काम। क्या करना है आपने, ये वॉइड हटा के आपने लिख देना है इंट, क्योंकि आपने जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो इंटीजर टाइप की करनी है, तो आपने इसलिए यहां पर इंट लिख दिया है। अब यहां पर c इक्वल टू a प्लस बी तो होगा, बट ये जो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न c, ठीक है। तो रिटर्न c हो जाएगी। जब ये c रिटर्न होगी तो किसी को मिलेगी, तो इधर हम लिख देते हैं d इक्वल टू, और इधर मैं d को क्या कर देता हूं, डिक्लेयर कर देता हूं, फाइन। तो इधर हम लिख देते हैं अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln the sum is concatenation plus then d then save and then run। देखिए बिल्कुल आ रहा है 70। तो वैल्यू थोड़ी सा चेंज कर लेते हैं, क्या पता आपको लग रहा होगा कि सर ने तो हमारी पुरानी वैल्यूज को दिखा दिया है। तो 67 कर दिया है और 20 भी बदल देता हूं, इस टाइम 80 कर देता हूं, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, रन फाइल। तो आपके पास आ रहा है द सम इज 147। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो हम इसमें सीखे फंक्शन क्या था, कैसे क्रिएट करना है, कैसे कॉल करना है, क्या रिटर्न टाइप फंक्शन है, क्या नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, और क्या आर्ग्यूमेंट है और क्या पैरामीटर है, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रो वाला वीडियो था जो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद से इसमें 2-3 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज लेके आऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको यहाँ से सीखना क्या था कि फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए बातें थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।